हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर्स को देख लिया था, समझ लिया था, और आज स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से क्या समझते हैं कि एक बार आपको पढ़ाया सबसे शुरुआत क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, रुडोल्फ वर्च्यू का क्या एक थ्योरी दिए थे, omnicellular is cellular, every cells comes from its pre-existing cells। मतलब हर एक सेल अपने पिछले जो सेल है उससे आता है। तो कैसे आता है, जैसे कि हम लोग में देख ले ह्यूमंस में तो क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट। तो जायगोट बनाता है, तो जायगोट बनाता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका माइटोसिस होता है। माइटोसिस के कारण वो क्या बनता है, अपने सेल को डिवाइड करता है, तो मोरूला बनता है। मोरूला क्या होता है, यूट्राइन कैविटी में कितने दिन बाद आता है, 4 दिन बाद आता है। फिर 6 डेज में जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है। ऐसे ही बनता है कि ब्लास्टोसिस माइटोसिस करते करते वो एक पूरा फिटस बन जाता है, बेबी बन जाता है और वो एक्सपेल आउट होता है। तो वही सब पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो कुछ साइकिल है, तो सेल साइकिल का मतलब समझिए क्या होता है। सेल साइकिल क्या होता है, एक साइकिल चल रहा है, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं पेडल मारते हैं, फुल पेडल हाफ पेडल, तो उस तरह का साइकिल है जिससे कि वो अपना क्या करता है, डिवीजन करता है। एक सेल से 2 सेल बनाता है, क्रोमोसोम का डिवाइड करेगा, किसी में हाफ होगा किसी में फुल होगा। तो वही लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आइए फिर देखिए सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स का सीरीज है। सीरीज ऑफ इवेंट्स याद रखें, साइकिल जहां भी आएगा वहां पर एक इवेंट्स होगा, सीरीज होगा, एक इवेंट्स का सीरीज होगा। दैट टेक्स प्लेस किसमें, सेल में करता है, क्या करता है, लीड्स टू डिवीजन एंड डुप्लीकेशन। उसका डिवीजन करेगा या तो और उसका पूरा डुप्लीकेट फॉर्म बनाएगा। वही बोल रहा है, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड डुप्लीकेशन। समझे, सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है। उसका ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेज। सेल साइकिल होगा तो उसमें कुछ डिस्टिंक्ट फेजेज होगा, यहाँ पर वही लिख रहा है सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेज, दैट इज पढ़ते आ रहे होंगे G1 G2 G1, उसके बाद S आएगा, उसका G2 आएगा, उसके बाद M। यही बोल रहा है डिस्टिंक्ट फेजेज, ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक का अपना फंक्शन होगा। जीवन में क्या होता है कि वो डिवीजन करता है, अपना सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट करता है, और जो जरूरत है अपना साइटोप्लाज्म वॉल्यूम बढ़ाता है। और क्या इसमें क्या होगा, इसमें डीएनए सिंथेसिस पढ़ते ही आ रहे, रेप्लिकेशन होता है। G2 में वही सेंट्रोसोमिज्म होगा, प्रोटीन बनाएगा, जो मेन प्रोटीन होगा सेल डिवीजन के लिए वो बनाएगा। यहाँ पर फिर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स क्यों होंगे, इससे बोल रहा है स्पेसिफिक फंक्शंस एंड चेक पॉइंट्स टू इंश्योर, किस चीज को इंश्योर करता है, एक्यूरेट एंड कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कुछ चेक पॉइंट्स इसलिए प्रेजेंट हुए कि सेल डिवीजन एक्यूरेट हो, मतलब उसका कोई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो जो सेल बन रहा है, और कंट्रोल्ड हो, एक कंट्रोल्ड वे में हो। अगला क्या है, सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन कहाँ, डिवीजन मतलब समझ रहे हो, डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनेगा या 2 से ज्यादा भी बनता है। तो वही बोल रहा है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच कोई पेरेंट सेल होंगे, कोई पेरेंट सेल होंगे, डिवाइड्स इनटू दो भागों में बनाएंगे। जैसे इसका मतलब होगा डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, या तो और भी बना सकते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा बनाते हैं। माइटोसिस में 2 बनाते हैं, मियोसिस में कितने, 4 बनाते हैं। उसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है, पर माइटोसिस में सेम रहता है। आगे आ जाए, द सेल साइकिल इज, सेल साइकिल जो है 2 फेजेज में बांटा जाता है, 2 मेन फेजेज, दैट इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, यह लॉन्गेस्ट फेज होता है। और क्या होगा, इसका सब फेजेज भी होते हैं। तो लिखिए 3 सब फेजेज, पता है कौन कौन होते हैं, दैट इज G1 S फेज एंड G2। G मतलब यहाँ पर गैप होता है, S मतलब से S फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है, डीएनए सिंथेसिस, एंड G2 गैप 2 फेज। और माइटोटिक में क्या होगा, 2 चीज होता है, सेल बट रहा है तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस बटेगा और उसका और भी भाग बटेगा। तो क्या होगा, एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, और एक होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन से मतलब इसको कहेंगे क्या, जैसे साइटोकाइनेसिस लिख रहे हैं, इसको भी कोई नाम देंगे, उसको नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन कितने तरीका से होता है, माइटोटिक, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसी में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा भाग। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस किस में होता है, पढ़ते आ रहे हैं, सोमैटिक सेल्स,
माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब सोमा मतलब बड़ी और सेल्स, बड़ी सेल्स में माइटोसिस होता है। म्यूसिस किस में होता है? ऑल बॉडी सेल्स आर डिवाइड बाय, ऑल बॉडी सेल्स आर डिवीजन थ्रू माइटोसिस एक्सेप्ट गैमीट सेल्स। गैमीट जैसे मेल में स्पर्म होगा, फीमेल में ओवा होगा। इसमें क्या बनता है माइटोसिस में? आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या इस माइटोसिस का काम क्या होगा? ग्रोथ और रिप्लेसमेंट। जहां बॉडी टूट फूट गया है वहां कुछ ग्रोथ कराना हो, जैसे कि बताए थे जायगोट में मोरूला ब्लास्टुला, उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ग्रोथ और रिप्लेसमेंट। जैसे टूट हम लोग का जैसे स्किन यहाँ पर अथी हो गया, पड़ेगा, किससे होगा? सेल, इसका माइटोसिस होगा, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। और म्यूसिस में तो सिर्फ इन गैमीट्स, म्यूसिस में होगा। गैमीट्स में मेल और फीमेल। मेल में क्या होगा? स्पर्म, स्पर्म म्यूसिस करेगा और ओवा, वो स्पर्म बनने के लिए म्यूसिस होगा और ओवा बनने के लिए म्यूसिस होगा। मेन डिफरेंस समझ रहे हैं? तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग माइटोसिस, आगे बढ़ेंगे सेल डिवीजन की तरफ। पहले सेल डिवीजन से एक बात समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं। सेल, ये सेल हुआ, ये अपना लाइफ स्पैन, जैसे हम लोग अपना लाइफ जीते हैं, जीवन जीते हैं, वैसे ही सेल भी अपना जीवन जिएगा। उसका क्या होगा? बूढ़ा हो जाएगा, हम लोग में भी बूढ़ा हो जाते हैं, उसका क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डेथ हो जाता है। तो जब ये ओल्ड हो जाता है, ओल्ड एंड डेड सेल्स, यहां पर क्या होगा? ओल्ड एंड डेड सेल्स। तो हर चीज को, हर सेल को मरने तो थोड़ी देंगे उसको। ओल्ड एंड डेड सेल्स, वो कुछ होगा जो रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। जो ओल्ड हो गए उनको कुछ नए सेल्स से रिप्लेस करना होगा, और रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। और किस प्रोसेस होंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। समझ में आया? एक सेल है, वो अपना लाइफ व्यतीत करेगा, ओल्ड हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, पर ओल्ड होगा जो उसको कुछ नए सेल से रिप्लेस करना होगा। और वो नए सेल से रिप्लेस कैसे होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। चलिए आगे माइटोसिस में बढ़ेंगे। ये माइटोसिस क्या? सेल साइकिल है। सेल साइकिल को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। एक फेज होगा जीवन फेज, एस फेज और जी2 फेज। फिर क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस। तो दो भागों में बांटते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। तो इंटरफेज क्या होगा? इंटर मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, फेज के बीच में, इन बिटवीन। तो इसमें 3 फेज होता है, पीछे में बताए थे सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इंटरफेज में क्या 95% इसमें टाइम लग जाता है। जैसे कि 24 घंटा में कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो 23 घंटा इंटरफेज में ही लगेगा, और 1 घंटा में ये पूरा काम हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो क्या हो? इसमें 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सब में कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शन होगा और कुछ चेक पॉइंट होंगे। और एक बात और है कि कुछ आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पर G1, यदि कोई सेल है जो चेक पॉइंट में पास नहीं कर पाता, यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, चेक पॉइंट नहीं पास कर पाता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। और देखते होंगे आप लोग, यहाँ पर बनते हैं ऐसे ऐसे, देखते होंगे G0 फेज भी एक होता है। G0 क्यूसिकेंट स्टेज होता है, इसको G0 को बोलते हैं क्यूसिकेंट फेज। इसमें चल जाता है, G0 में जाके बैठ जाता है। वो सेल ऐसा नहीं है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, पर वो एक्टिव हो सकता है, प्रॉपर स्टिमुलस उसको दिया जाएगा तो एक्टिव हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है माइटोसिस में क्या? माइटोसिस में G1 है पहला, माइटोसिस नहीं कहेंगे इसको, गलती, सॉरी, यहाँ इंटरफेज कहेंगे। इंटरफेज G1 में क्या होगा? द सेल ग्रोज। सेल ग्रोज मतलब क्या, क्या आप समझ रहे हैं? साइटोप्लाज्म वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम इंक्रीज। इसमें सेल ग्रो करेगा और अपना कुछ नॉर्मल फंक्शन है वो कैरी आउट करेगा। और क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है उसके लिए जो जरूरी होगा उसके लिए प्रिपेयर करेगा। G1 फेज का यही काम है। और फिर आगे बढ़िए एस फेज। इस पेज में क्या लिखा है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ एस से सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, दैट इज, यहाँ लिखा है डीएनए सिंथेसिस अकर्स रिजल्टिंग इन द रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। आप लोग समझ रहे क्रोमोसोम को कैसे बनाते हैं? यहाँ पर सेंट्रोमियर हो गया, ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये लॉन्ग आर्म हो गया, दोनों बराबर लग रहा है क्या? छोटा बना देते हैं। ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये लॉन्ग आर्म हो गया। यहाँ पर क्या है? बीच में सेंट्रोमियर होता है, और क्या होता है? बीच में काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखता है। रेप्लिकेशन के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें क्या, जैसे कि बॉडी सेल्स हम लोग निकाले, उसका नंबर 2n है, तो इसका भी नंबर 2n होगा।
क्योंकि डिवाइड थोड़ी कर रहा है, मतलब एक कैसे पहचानते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी सेंट्रोमियर एक ही है, सिर्फ बढ़ा क्या है इसका। अब देखिए क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ करके धागा के जैसे होता है, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और क्या डीएनए के यहाँ पर क्या आपको यहीं पर कंसेप्ट बता देते हैं, यहाँ पर जीन होगा, यहाँ पर जीन होगा, पैरेलल में जीन होता है, उसी को बोलते हैं जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ऐसे जीन होता है। यहाँ पर जीन जैसे शेप ऑफ नोज है, यहाँ पर कलर्स ऑफ आई है, तो दोनों इसी में यही रेप्लिकेट करता है। 2n हो गया, इसी यही बोल रहा है सेल्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, जो क्रोमोसोम का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, जो यहाँ पर C है तो यहाँ पर 2C हो जाएगा, 2C है तो 4C होगा, C या कोई भी आप लोग नंबर से दिखा सकते हैं, नंबर के लिए n यूज करते हैं इसीलिए 2n और 2n। ये खाली रिप्लिकेट किया है, ये नहीं कि मतलब क्रोमोसोम 2 हो गया, इसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हुआ है। इस फेज का यही काम है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसमें। और G2 में क्या होगा, पीरियड ऑफ G2 में पीरियड ऑफ फर्दर ग्रोथ, इसमें फर्दर ग्रोथ होगा, सेल को जो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए जरूरी है उसके लिए फर्दर ग्रोथ करेगा। और इस फेज में एक और काम होता है, क्या होता है, सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। G2 में क्या बता रहे थे, पीरियड ऑफ फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। और इसमें क्या होगा, द सेल सिंथेसाइज, इसमें कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और जो ऑर्गेनल्स माइटोसिस के लिए जो ऑर्गेनल्स नेसेसरी है उसको भी सिंथेसाइज करेगा। फिर आगे हम लोग आगे चेक पॉइंट देखेंगे, एक होता है G2 चेक पॉइंट जो कि G2 के एंड में होगा, और ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं, हर डीएनए जो है, जो हर क्रोमोसोम है उसका क्रोमेटिड बन गया है कि नहीं, प्रॉपर बना है कि नहीं, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हैज बीन कंप्लीटेड एक्यूरेटली, एंड दैट द सेल इज रेडी फॉर माइटोसिस, की माइटोसिस के लिए सेल जो है रेडी है कि नहीं। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा चेक पॉइंट होता है माइटोटिक चेक पॉइंट, ये कहाँ होगा, अकर्स ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मेटाफेज के दौरान होगा, यहाँ पर होगा मेटाफेज। और मेटाफेज में ये इंश्योर करता है कि जो क्रोमोसोम हुए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन, उससे जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हुए हैं कि नहीं। यदि सब क्रोमोसोम से माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो गया है, तभी वो आगे बढ़ने देगा, समझे इसका मतलब। तो आइए देखिए, इट इंश्योर्स दैट ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली अटैच्ड टू द माइटोटिक स्पिंडल बिफोर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन अगर, सेग्रीगेशन मतलब टूट रहा है, सेग्रीगेशन टूट रहा है मतलब अलग हो रहा है, तब हर माइटोटिक स्पिंडल हर क्रोमोसोम से जुटा है कि नहीं, वो चेक पॉइंट, ये माइटोटिक चेक पॉइंट चेक करता है। यदि नहीं जुटा होगा तो वहीं पे रोक देगा, उससे पहले सब चीज जुटेगा तब आगे बढ़ने देगा। तो चलिए फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, माइटोसिस देखेंगे। माइटोसिस में क्या बताया था, सोमैटिक सेल्स में होता है, इसको क्या और क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वेशन से डिवीजन होता है, 2 1 से 2 2 से ऐसे होता है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसको। और क्या इसमें क्या बताए थे, एक बॉडी सेल्स होगा, सेल को देगा जो भी आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, नहीं होगी वो पेरेंट से आइडेंटिकल हो गई। 2n है तो ये भी 2n है, 2n का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, 23 स्पर्म है, 23 ओवा मिलता है, 46 बनता है, 23 46, इसीलिए 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आगे बढ़ेंगे, इंटरफेज में क्या बताए थे, इंटरफेज में डीएनए कॉपी होगा, 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हुआ वो इस फेज में वही लिख रहा है, 2 आइडेंटिकल सेट से क्रोमोसोम्स का फॉर्म हो जाएगा। और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन था, सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन था, वो भी इस फेज में हो रहा था, वही लिख रहा है, 2 सेंट्रोसोम्स आर सीन। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस में, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़े थे, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक्स डाउन होगा, और क्या होगा आपको नहीं दिखने लगेगा, मतलब वो हट जाएगा, न्यूक्लियोलस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ब्रेक्स डाउन होने लगेंगे। इसका मतलब ये दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम्स मूव अपार्ट, जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे, और ट्यूब्यूल्स ग्रो रैपिडली, जो होगा इसमें ट्यूब्यूल होगा वो ग्रो रैपिडली करेगा। जैसे सेंट्रोसोम से जो ट्यूब्यूल्स निकलेगा ना क्रोमोसोम से निकलने के लिए, इस फेज में रैपिडली ग्रो करेगा, और रैपिडली ग्रो करेगा, और इसका क्या होगा, स्पाइनी स्टार अपीयरेंस होगा। इसको देख रहे हैं, ट्यूब्यूल्स ग्रो हो रहा है तो स्पाइनी स्टार अपीयरेंस, और इसी को नाम देते हैं एस्टर। एस्टर मतलब समझे, एस्टर मतलब हो गया सेंट्रियोल्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोल देते हैं सेंट्रियोल्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, और इसी को नाम देते हैं, दोनों को मिला के क्या नाम सुने होंगे, माइटोटिक एपेरेटस।
माइटोटिक एपरेटस नाम देते हैं। सेंट्रियोल्स प्लस स्पिंडल मिला के माइटोटिक एपरेटस। एपरेटस मतलब कुछ होता है कि टूल्स होता है एपरेटस, यही बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। समझे? प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन होने लगेगा, सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे और उसमें जो ट्यूब्यूल्स है, फाइबर्स है, ट्यूब्यूल्स वो रैपिडली ग्रो करने लगेंगे। आगे कौन सा प्लेट होता है, मेटाफेज। आगे कौन सा फेज होगा, मेटाफेज। इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम्स लाइन अप एट इक्वेटर। जैसे यहाँ पर समझिए ये 1 है 2 है क्रोमोजोम्स, ऐसे ही 46 क्रोमोजोम होंगे पूरा में। आपको हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाएं 2 का, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा 46 का, और वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे 46 के 46। और क्रोमोजोम्स लाइन अप एट इक्वेटर, यही कह रहा है। इक्वेटर समझे, इक्वेटर मतलब आप लोग वर्ल्ड मैप पर होंगे, वर्ल्ड मैप में जो बीच वाला रेखा होता है वो क्या कहता है, इक्वेटर। इसी यही तो क्रोमोजोम्स है जो इक्वेटर पे लाइन होगा, तो बीच में लाइन सब हो जाएगा क्रोमोजोम्स 46 के 46। आगे बढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे वो क्रोमोजोम से आके जुटेंगे और क्या करेंगे, जुट के फॉर्मेशन ऑफ एक मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज में लेट मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। और आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोजोम्स इज कौन सा फेज, मेटाफेज होता है। सबसे अच्छे माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग देख के सबसे अच्छा स्टडी कर सकते हैं क्रोमोजोम का, तो मेटाफेज में करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में देख रहे हैं कि ये जो होता है ये टूट रहा है। यहाँ पर मेन चीज ध्यान रखना है, सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल्ड अपार्ट। पुल्ड मतलब सेपरेट हो रहे हैं, दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। यहाँ पे मेन करी बुंदा है, यही आप माइटोसिस म्योसिस में अंतर कर पाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा यहाँ पे, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेल के जो अपोजिट पोल पे देख रहे हैं, ये जो क्रोमोजोम क्रोमेटिड हुआ जो टूटा और वो अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, इसका मतलब वो है एनाफेज। और आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आंसर है, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोजोम यहाँ पर प्रोफेज में डिकंडेंस हुआ था वो फिर से डिकंडेंस होने लगेगा, धागा की तरह बनाने लगेगा। एंड न्यू न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फिर से आपको रीअपीयर दिखने लगेगा, न्यूक्लियोलस भी दिखने लगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखने लगेगा। फॉर्म अराउंड द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स, जो सेपरेट क्रोमेटिड्स हुए उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप का फिर से रीअपीयर होने लगेगा। टीलोफेज में यही काम है, जो क्रोमोजोम है डिकंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रीअपीयर होने लगेगा। और आगे बात करते हैं साइटोकिनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पर लिखा एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एक कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन फिलामेंट किससे बना होगा, एक्टिन फिलामेंट का बना होगा। फॉर्म्स एट द सेल्स इक्वेटर, सेल के इक्वेटर पे बन रहा है, यहाँ पर एक रिंग बनेगा, वो क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट का बना होगा। और उसको क्या करेगा, वो बांट देगा, 2 सेल में बांट देगा, पिंचेस द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। जैसे शुरू में था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर बन गया 2n और 2n, यहाँ पर भी 2n में था, यहाँ पर भी 2n है। यही होता है पिंचेस द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। समझ में आ रहा है? और क्या, यहाँ पर जो ये सेल पिंच कर रहा है वो क्या, सेंट्रीपिटल फॉर्म पिंच कर रहा है, मतलब बाहर से अंदर की ओर। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, घुमाते हैं बाहर से अंदर से बाहर की ओर। यहाँ पर सेंट्रीपिटल मैनर में, सेंट्रीपिटल मैनर में सेल पिंच ऑफ कर रहा है डॉटर सेल को। ठीक है, फिर आगे हम लोग म्योसिस देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे हम लोग म्योसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होता है, 2n से n बनता है इसमें। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इन सेल्स विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हैप्लॉइड नंबर क्रोमोजोम्स। और फिर यहाँ पर देखिए म्योसिस 2 भागों में होता है, म्योसिस 1 म्योसिस 2। बीच में म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में एक ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो दोनों भागों बटा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो कैसे याद रख सकते हैं, पी मत मतलब पी मत ऐसे। फिर इसका भी प्रोफेज 1 होगा, 1 2 होगा, 1 2, एनाफेज का भी एनाफेज 1 एनाफेज 2 होगा, टीलोफेज का भी 1 होगा 2 होगा। तो स्टार्ट करेंगे प्रोफेज लॉन्गेस्ट इवेंट। तो प्रोफेज 1 में भी और भी सारा अथी होता है, और भी स्टेज होता है। प्रोफेज 1 में और कौन होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन देखते हैं, लेप्टोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोजोम होगा वो डिकंडेंस होता है, फर्दर डिकंडेंस होगा और वो विजुअल होगा, क्रोमोजोम विजुअल इसमें दिखने लगेगा। और सिस्टर क्रोमोजोम्स लाइज टुगेदर, जो सिस्टर क्रोमोजोम है वो एक साथ में आएंगे। और दूसरा क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, जो जैसे कि मदर से और फादर से आ रहा है। फादर का जो 1 नंबर का क्रोमोजोम है वो मदर का क्रोमोजोम 1 नंबर, ये दोनों एक साथ में आएंगे। तभी तो इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है ऐसे ऐसे
इसमें भी और जीन, तभी तो एक दूसरे को मिलेंगे, इसी को पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। और तो जो बन रहे हैं टेट्राड क्रोमोजोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम पास आया वो टेट्राड क्रोमोजोम, इसको बोलते हैं टेट्राड, मतलब 4 भाग आया, टेट्राड क्रोमोजोम अपीयर होगा। और क्या होगा, यहाँ यहीं पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दो जो साथ आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब सिनेप्सिस बनेगा, सिनेप्सिस फॉर्मेशन। आगे बढ़िए, आगे क्या होगा, पैकाइटिन, पैकाइटिन मतलब यहाँ से नाम से पैक होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम था जो एक दूसरे के पास आएगा और क्रॉसिंग ओवर करेगा उसका। देखिए यहीं पर दिखाया गया क्रॉसिंग ओवर कैसे कर रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम होता है उसके द्वारा होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर समझे क्रॉसिंग ओवर होगा, दो होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये समझिए कि हमारा बायोलॉजिकल लेवल पर भी क्रोमोजोम क्रॉस कर रहा है। सिर्फ फिजिकल लेवल में तो मम्मी पापा जो क्रॉस कर रहे हैं, पर यहाँ पर बायोलॉजिकल लेवल पे भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। फिर डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस आ जाए, एक ही साथ आपको बताएं। डिप्लोटिन में क्या होता है कि काइजमा फॉर्मेशन होता है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पर काइजमा फॉर्मेशन, मतलब वो जो वहां पर थोड़ी देर के लिए रहेंगे उसी को बोलते हैं काइजमा फॉर्मेशन। और डायकाइनेसिस में क्या होगा, डिसोल्यूशन, वही काइजमा का डिसोल्यूशन होगा और अलग हो जाएंगे, और यही होगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n ही रहेगा। डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस समझे, काइजमा फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ काइजमा होगा डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस में। फिर आ जाइए मेटाफेज में, तो मेटाफेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है यहाँ पर एक लाइन के अकॉर्डिंग, मेटाफेज में क्या बताए थे कि इक्वेटर के अकॉर्डिंग क्रोमोजोम अलाइन होंगे, मतलब होंगे, तो क्रोमोजोम अरेंज्ड इन मिडिल एंड स्पिंडल्स, उसमें जो वो माइटोटिक स्पिंडल है, सेंट्रोजोम से जो माइटोटिक स्पिंडल निकल रहा है वो क्रोमोजोम से जाके अटैच होंगे, वही होमोलोगस क्रोमोजोम है। ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। फिर एनाफेज में आ जाइए, तो इसमें क्या लिख रहा है, क्रोमोजोम्स पुल्ड एट अपोजिट पोल्स, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या कर रहा है, क्रोमोजोम्स को अपने पोल की तरफ खींच रहा है। और इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, जैसे आपको बताए थे एनाफेज माइटोसिस में उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था, पर इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो वही अब होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर आइए, ये क्या हो गया, ये टीलोफेज हो गया। एक बात और, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप है और न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो डिसअपीयर होने लगेंगे, ब्रेकडाउन होने लगेंगे, याद रखने वाले इसमें होगा। फिर आ जाए टीलोफेज, यहाँ पर पहुंच गए थे, क्रोमोजोम जो है वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, और इसका क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम था जो बना रहे थे 2n मिलके, मम्मी और पापा का मिलके, एक और एक, मतलब एक क्रोमोजोम मम्मी का है पापा का है, वो टूटे, तो यहाँ पर भी 2n था, पर टूटने के बाद क्या हो गया कि होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए। होमोलोगस एक तो ये एक होगा तो ये 2 होगा, एक और 2 क्रोमोजोम, ऐसा हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें n नंबर ही सिर्फ रह जाएगा, 23 नंबर क्रोमोजोम रहेगा, 46 टोटल था, और उसमें फिर होमोलोगस क्रोमोजोम बट गए, मम्मी का अलग हो गया, पापा का अलग हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर n हो जाएगा, n बन गया, वही हुआ। साइटोकिनेसिस के बाद वही सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बन गया n। अब आगे देखेंगे, एक सेल को लेके हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 सेल बना था, n नंबर क्यों बना था, क्योंकि देखिए वहां पर मदर और फादर का 46 क्रोमोजोम हमें प्रेजेंट है, 46 मदर का प्रेजेंट है, तो सब एक होमोलोगस क्रोमोजोम है, जो मेरा एक है वो मदर में भी सेम होगा, सिर्फ 6 क्रोमोजोम को छुड़ाकर, तो सब एक लाइन में आएंगे। एक लाइन में आने के बाद क्या होगा, एक लाइन में आएंगे तो वो बटेगा, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या हुआ कि सेपरेट हुआ, जो 46 टोटल बने थे इधर आएंगे और इधर आएंगे, तो क्या होगा, जो वहां पर सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा था, तो जो होगा होमोलोगस क्रोमोजोम इधर आ जाएंगे, तो n नंबर बचेगा, और n नंबर बचा था पिछला वन म्योसिस वन में, लास्ट में टेलोफेज वन के बाद n नंबर ही बचेगा, मतलब 23 क्रोमोजोम बचेगा, और 23 क्रोमोजोम इधर बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 में क्या, एक सेल को फिर यहाँ पर से उठा के यहाँ पर लाए, तो इसमें क्या क्रोमोजोम जो मेड होगा, 2 क्रोमेटिड से जो क्रोमोजोम बना था, जो क्रोमेटिड था वो अलग हुआ था, जो क्रोमेटिड से बन रहा था वो विजुअल होगा। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर सीन होगा, स्पिंडल फाइबर दिख रहा होगा, और जो सेंट्रोजोम है वो एक दूसरे एक अपोजिट पोल पे जानने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आइए मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या होता है, मिडिल के अनुसार मेटाफेज जहां भी है वहां पर क्रोमोजोम्स को बीच में सरिया देना है, मतलब तो वहां पर बीच में सरिया दिए है,
और यहाँ एनाफेज 2 में एनाफेज 1 में ये याद रखने वाली बात थी कि वहां पर सेंट्रोमियर हुआ वो स्प्लिट नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होगा तो एक भाग इधर चल जाएगा, एक भाग इसका इधर चल जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे, टेलोफेज और साइटोकिनेसिस क्या होगा? साइटोकिनेसिस वही टेलोफेज में होगा, सेपरेटेड क्रोमेटिड रीच टू अपोजिट पोल, सेपरेटेड क्रोमेटिड रीच टू अपोजिट पोल पे आ गया एन नंबर, यहाँ पर इससे 2 बन रहा है, फिर इससे भी ऐसा ही सेम 2 बनेगा, तो कितना हो जाएगा? टोटल 4 बनता है ना, बोलते हैं म्यूसिस में 4 बनता है, वो भी सब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बनते हैं। इससे 2 बना है और इसको भी सेम ऐसे ही विजुअलाइज करके यहाँ पर एन 2 वो बनेगा। इसमें क्या लिख रहा है? टेलोफेज 2 सेपरेटेड क्रोमेटिड रीच टू द अपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल ब्रेक्स एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड। यहीं तक का कहानी है। एन हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें हाफ हो जाता है। लिखा है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, उस टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें कि जो सेल है उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचता है, हैप्लॉइड नंबर होता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस सिर्फ है थी गैमेट सेल बनाने में, गैमेट सेल को स्पर्म और एग बनाने में, और बाकी जगह ही बॉडी में सब जगह माइटोसिस होता है। तो चलिए इतना ही कहानी है, माइटोसिस म्यूसिस होगी। आपका जो भी डाउट हो क्यूरी कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।